हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट स्टार्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या है वो समझ लो, उसके बाद में आप आगे बढ़ना, क्योंकि आगे एक्सरसाइज आपकी प्रोबेबिलिटी की है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, जैसे कि हम जनरली हम सुनते रहते हैं प्रोबेबली देयर मे रेन टुमारो, जैसे कल हो सकता है कि बारिश हो, यानी प्रोबेबली है कि कल बारिश हो। देयर इज़ अ चांस दैट मोहन में स्टैंड फर्स्ट इन बोर्ड एग्ज़ाम, ये वहाँ ये चांस है कि हो सकता है मोहन फर्स्ट आए बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट इंडियाज़ क्रिकेट टीम इज़ लाइकली टू विन, मतलब इंडिया की जो क्रिकेट टीम है लाइकली टू विन, तो जीत सकती है ना। ये आपके हम पढ़ते रहते हैं, ये सब चीज़ हम जानते रहते हैं और समझते रहते हैं डेली लाइफ में। ओके, अब बात करते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, एनी एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड और डिटरमाइंड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई एक्सपेरिमेंट जिसका हमें पता नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड आएगा टेल आएगा, इसका किसी को पता नहीं होता पहले से। रोलिंग अ डाई और 6 क्यूबिकल फेसेस, जो आपकी डाई होती है उसमें 6 क्यूबिकल फेसेस होता है, उसमें से 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, है ना, कुछ नहीं पता होता। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से अगर कोई एक कार्ड आपको फाइंड आउट करना है, ड्रॉ करना है, तो उसका भी पता नहीं होता कौन सा आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे आउटकम। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इट्स आउटकम। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जो आउटकम जो उसके आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं हम आउटकम। ओके, तो ये ध्यान रखना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम। आउटकम किससे निकालेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो तभी आपका आउटकम आएंगे। ओके, और नीचे नेक्स्ट है आपका सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल possible outcome of a random experiment is called a sample space and are denoted by S। जो हमारा टॉस करा उसके जो एक्सपेरिमेंट आए, उसका जो रिजल्ट आया, उसको हम स्टेप से हम लिख देते हैं। ओके, जैसे हेड और टेल, इसमें क्या क्या आएगा वो हम स्टेप से लिख देते हैं। डाई को जब रोल करोगे तो उसमें क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ आएगा, इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है हमारे सैम्पल पॉइंट। ईच आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट, मतलब जो आउटकम होता है हर एक आउटकम वो इसका एक सैम्पल पॉइंट होता है। जैसे इसमें है आपका 1 का सैम्पल पॉइंट हम क्या निकालेंगे, 1/6, है ना, इस टाइप से। ट्रायल एंड इवेंट परफॉर्मिंग ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल एंड आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम आर टर्म एज इवेंट। तो इसको आज आपको रीड कर लेना अच्छे से। ओके, फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, इक्वली लाइकली केसेस क्या होते हैं, है ना। द नंबर ऑफ आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच इंटेल द हैपनिंग एन इवेंट आर टर्म्ड एज केसेस फेवरेबल टू द इवेंट। ओके, तो ये आप इसको अच्छे से रीड करोगे। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करवा रहे हैं, ज़्यादा काम आज वर्क नहीं दे रहे हैं। तो आप एक तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे, उसके बाद में फिर आप एक्सरसाइज हमारी 5.2, इसमें देखो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द, किसकी होती है, लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल ऑकर। नेक्स्ट है व्हेन अ टॉयस इज कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, ये पॉसिबल आउटकम होगा। व्हेन अ सिंगल डाइस इज थ्रोन देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम, 6 पॉसिबल आउटकम है, या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 4 5 6 आएगा, इनमें से कुछ आएगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज, अगर 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, है ना, और 3/6 4/6 5/6, सॉरी सबकी 1 कितने टाइम है, 1 टाइम ही है तो 1/6 होगा। 2 कितने टाइम, 1 टाइम तो 1/6। 3 कितने टाइम है, 1 टाइम 1/6। 4 कितने टाइम, 1 टाइम 1/6। 5 कितने टाइम, 1 टाइम 1/6, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। नेक्स्ट है द इवेंट 5 दैट नेवर हैपन्स इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड P5 = 0।
फाइव का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल, कोई इवेंट नहीं आया। जैसे आपने एक बैग लिया और उसके अंदर हमने ब्लू बॉल सब में फिल कर दी, ब्लू बॉल, और उसमें एक भी वाइट बॉल नहीं है, और आपसे बोला जाए कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि वाइट बॉल आएंगी, तो क्या होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, वाइट तो उसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये इम्पॉसिबल, ये वाला इवेंट आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। द इवेंट है ना, ये सर्टेन पी, इसको बोलते हैं ओम, वैसे तो ओम पढ़ते हैं, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर ये एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। ये इवेंट है और यही हमें निश्चित दे रखा है, एकदम फिक्स है। जैसे बैग के अंदर वाइट बॉल है, वाइट ही आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो 100% वही आएगा, वाइट ही आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1। द स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ फ्रॉम 0 to 1, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका स्केल 0 to 1 के बीच में ही रहता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन अनबेस्ड कॉइन विल फॉल विद द हेड अप इज़ 1/2। ओके, तो इसमें आपका इनकी हेड की और टेल की दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी। एन इवेंट इज़ 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये आप फिल कर लेना। नेक्स्ट है 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, किससे, नंबर ऑफ आउटकम ऊपर लिखे जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे। ओके, नेक्स्ट है द स्पिनर हैज़ 5 इक्वल सेक्टर्स, एक स्पिनर है उसमें 5 इक्वल सेक्टर्स हैं, कलर्ड ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लैक, ये 5 कलर दे रखे हैं। आफ्टर स्पिनिंग द स्पिनर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ईच कलर इज़ 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5 होगी। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे और वो रीड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आज वर्क कर लेना, इसके आगे क्वेश्चन आपको कल कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।